रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस पेज के इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और इनकी मांग है कि जो SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया जाए। तो आओ जरा देखें कि क्या आप सच में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए और इसकी अब क्या जरूरत नहीं है हमें। आजकल लोगों के दिमाग में एक वहम घुसा हुआ है कि जातिवाद तो पुराने जमाने की चीज है। दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे। SC के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। जो SC के लोग उनसे शादी कर लूंगी आप? बिल्कुल, जात पात तो है, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। छोटी जात वाले दरवाजे में खड़े हुआ करते और को बर्तन भी देना पड़ जाता खाना खाने के लिए, तो उसको मांज करके वापिस रखा करते। चारपाई में नहीं बैठ सकते, अब तो आगे चारपाई में बैठ जाते हैं। अब तो सिर्फ जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं या जो गांव के लोग होते हैं वो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। मैं यार इसमें तो भंगी लग रहा है यार करते मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। ये भंगी लोग को ये काम नहीं है, इसको यूजी को अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे। इससे ज्यादा अच्छा चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी था। सब ऐसे बैठे हैं भंगियों की तरह। और अनटचेबिलिटी जैसी चीज आज की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे तुम इस वीडियो को ही देख लो, एक महिला कितने प्यार से दूसरे महिला को पानी पिला रही है। गए वो जमाने जब दलितों को अपने बर्तन में पानी भी लोग नहीं पीने देते थे। तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, क्योंकि ये एक सुनहरा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सच्चाई तो ये है कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाने की वजह से एक दलित का हाथ काट दिया जाता है, क्योंकि लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक छोटी जाति का आदमी इतनी महंगी बाइक कैसे चला सकता है। सच्चाई तो ये है कि कर्नाटका जैसे पढ़े लिखे स्टेट में एक दलित लड़के की पानी पी लेने की वजह से पूरे टैंक को गौमूत्र से साफ किया जाता है। कर्नाटक के चामराजनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई। एक अनुसूचित जाति की महिला ने जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो आई थी और वहां पर ऐसी जगह पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया और न सिर्फ भगाया बल्कि पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ भी किया। तो जात पात एक पुराने जमाने की चीज है, ऐसा सोचने वाले लोग इस वीडियो के बाद अपने घुटने का इलाज जरूर करवा लेना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उतरी है। जब मैं 2022 में फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आया था, मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे। तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आ गए। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं, तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट SC कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उस समय बताइए, उसमें इतना खून खोल गया था। और इसी रियलिटी के बीच अब लोग एक नया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ। मतलब सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। दलित लोगों को अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, पानी पीने पर पूरे टैंक को साफ किया जाता है, छोटी जाति के नाम को गाली की तरह यूज करते हैं लोग, महंगी बाइक चलाने पर उन्हें मारा जाता है। और सोल्यूशन क्या है? रिजर्वेशन हटा दो। भाई ये लॉजिक ऐसा है कि एक घर में चोर घुस रहा हो और तुम सिक्योरिटी गार्ड को हटाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगो। आज इस वीडियो में मैं उन लोगों की हिपोक्रेसी खोल के रख दूंगा जो ये मानते हैं कि जात पात पुराने जमाने की चीज है और अब ऐसा कुछ नहीं होता। बार बार जमार करते, रोज बोलते हैं नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते। सबसे पहले तो तुम लोग अपना ये वहम दूर कर लो कि आजकल जात पात नहीं होती, और होती भी होगी तो पिछड़े इलाकों में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि इस जनरेशन में ये सब चीजें बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं। पापा को चमार बोला। ये बच्चे जिस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री इनको पता चलेगी ना तो इनकी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। दलित महिलाओं को मूलाकर नामक टैक्स देना था। अगर वो वस्त्र पहनेंगी तब दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, इससे पहचान हो सके कि वो दलित है। उससे भी बेहुदगी की बात क्या थी कि स्तन जितना बड़ा रहेगा टैक्स उतना देना रहता था। और वहाँ पर नंगिली नाम की एक महिला थी, उसको जब टैक्स लेने आ गया ना तो अपना स्तने काट के फेंक दी और मर गई। एक कड़वा सच आपको बताता हूँ, जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो स्लर्स हैं, ये थोड़े से कम इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी बदल गई है। सच तो ये है कि कानून का डर इन लोगों को ये सब करने से रोकता है। SC/ST एक्ट भी इन लोगों को खुलेआम कुछ करने या बोलने से रोकता है। ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कानून की वजह से चुप हैं। अब सोचो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कास्ट के नाम पर भेदभाव अभी भी होता है और तुम रिजर्वेशन जैसी प्रोटेक्टिव पॉलिसी को हटा दोगे तो क्या कास्टिज्म खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं। कास्टिज्म तो फिर भी रहेगा, लेकिन कास्टिज्म से लड़ने के लिए जो टूल्स हमने बनाए हैं उनमें से एक हम खो देंगे। बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक छोटी जाति का आदमी उनके बराबर या उनसे ऊंची पोस्ट पर बैठा है। जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं, पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं। हम यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते कि नहीं ये सरपंच है कि नहीं। और मैं तुम्हें जीता ज्यादा एग्जांपल देता हूँ कि आज के जनरेशन में कास्टिज्म कैसे बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनसे छोटी जात का आदमी अमेरिका में पढ़ रहा है और इंडिया में आकर उसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत दीपके की। वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ लोग जाति के नाम पर गाने और रील्स बनाकर प्राइड लेते हैं, तो दलितों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। और हम इक्वलिटी को पूछते हैं तो सब चीजें इक्वल होनी चाहिए ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पर दलितों से रिलेटेड जितनी भी रील्स देखी हैं, सबका कमेंट सेक्शन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं तुम्हें ऐसे कई रील्स भेज सकता हूँ जिनके कमेंट सेक्शन पढ़कर तुम ये खुद देख सकते हो। खुलेआम ये सब बोलने पर लोगों को भारी नुकसान हो सकता है, पर सोशल मीडिया पर रिस्क ना के बराबर है। और हमारी इस जनरेशन में कितनी नफरत भरी हुई है ये हमें कहाँ दिखेगा, जहाँ यंगस्टर्स हैं, जो कि है सोशल मीडिया। चलो, कास्ट स्लर्स तो सदियों से चले आ रहे हैं, पर आज की जनरेशन ने भीमराव अम्बेडकर के लिए भी स्लर्स बना दिए। ये लोग महान बनने के लिए कहेंगे कि दलित हमारे भाई हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हीं भाइयों के लिए कितना कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ही अत्याचारों से इनको काफी हद तक आजादी दिलवाई है, पर आज की जनरेशन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भी इतनी नफरत भरी है। दिन दहाड़े इनकी स्टेचू को तोड़कर आग लगा देते हैं और फिर कुछ लोग कहते हैं कि अब रिजर्वेशन हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। और एक कड़वा सच आपको बताता हूँ, ये वही लोग हैं जो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपनी गाड़ियों के पीछे अपनी जात लिखकर प्राउड फील करते हैं। भाई, रिजर्वेशन किसी को फ्री में सक्सेस बांटने का कोई स्कीम नहीं है। ये उन लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक मैकेनिज्म है जिनको सदियों तक एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, पावर सबसे दूर रखा गया। ये थोड़ा ऐसा है कि जैसे किसी को 100 साल तक रेस में दौड़ने ही ना दो और फिर अचानक एक दिन बोलो कि अब तुम लोग रेस में हो, जो तेज दौड़ेगा वो जीत जाएगा। भाई, रिजर्वेशन इक्वलिटी तक पहुंचने का एक इम्परफेक्ट अटेम्प्ट है, और जब तक सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है तब तक इसको खत्म करने का डिमांड कितना लॉजिकल है ये तुम खुद सोच सकते हो। देश की आजादी की लड़ाई तो हर इंसान ने लड़ी, पर जातिवाद की आजादी की लड़ाई सिर्फ दलितों ने ही क्यों लड़ी, और इनफैक्ट आज तक लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आंदोलन हुआ, पर जातिवाद की गुलामी के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है ना, जाति है कि जाति नहीं। जो लोग रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, आप रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो तो जातिवाद हटाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आप उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते जिनको हर बार जाति के नाम पर भेदभाव झेलना पड़ता है? क्योंकि अगर प्रॉब्लम कास्ट है तो सोल्यूशन रिजर्वेशन हटाना नहीं, बल्कि जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है उसको हटाना होना चाहिए। ये जो लोग बड़े बड़े बैनर्स लेकर रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कितने लोगों ने कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रोटेस्ट किया? कितने लोगों ने ये डिमांड की कि किसी को जाति के नाम पर स्कूल, घर, ऑफिस या कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े? देखो, रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन जितने भी दलित लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ है वो जीरो तो छोड़ो बल्कि निगेटिव में आ जाएगा। पहले मुझे भी लगता था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेरिट बेस्ड होना चाहिए, पर ये सब देख के मुझे पता चला कि रिजर्वेशन होना कितना जरूरी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब कास्ट सिस्टम खत्म होगा, और मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होने वाला है। तुम ये वीडियो देखो, तुम्हें कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि जातिवाद हमारे माइंड में कितना डीपली रूटेड है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ जब मतलब मेरी ही दोस्त हुआ करती थी, कहते कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू जाटव है। मतलब उन्होंने सीधा कहा, मैंने कहा जाटव क्या मतलब, कि मतलब वही चमार जो होता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है, कहीं नहीं तो पढ़ने में भी इतना अच्छी है, हम लोग के जैसी दिखते। मतलब हम लोग की क्या पहचान होती है, मुझे यही नहीं समझ आता इन लोगों ने हमारी पहचान क्या बना रखी है सर। उन्होंने यही तो कहा था कि मतलब तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू मतलब चमार है। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है, कि पढ़ने में भी अच्छी है। मैंने कहा क्या हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते? अब इसी सोसाइटी में कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, किसी के कास्ट के बारे में कुछ बोल दो तो सारे इकट्ठे होकर मारने आ जाएंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। पर फिर यही लोग अपने घर में छुप जाएंगे जब दलितों के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि भेदभाव करने वाले लोग पहले तो इनके पूर्वज थे और आज ये हैं। जब इनके जाति का नाम गाली की तरह यूज करते हैं तो इनके बराबर आने का सपना भी नहीं देख सकते ये लोग अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि देखो अंग्रेज कितने गंदे थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, पर ये कोई नहीं सिखाता कि हम लोग कितने गंदे थे जो दलितों पर इतना अत्याचार किया। देखो, जब तक जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है तब तक रिजर्वेशन हटाने की डिमांड ना ही करो तुम लोग, वरना झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि 60 नकली कर दूंगा मैं। और हाँ गाइस, अगले वीडियो में हम लोग उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को जवाब देंगे, उनके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करेंगे जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर देना।